बना रही हूँ कि देखें, एक्नी की स्ट्रेस एक्नी भी होती है, हार्मोनल एक्नी भी होती है, किसी लीवर डिसऑर्डर की वजह से, बहुत सारी वजूहात की वजह से उसको अलग 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 नाम देते हैं। अब मैं आपको आसानी से बता देती हूँ कि अगर आपकी एक्नी इस टाइप की है कि मोटे मोटे दाने हो रहे हैं, चाहे वो सिस्टिक एक्नी हो या अंदर कॉर्न बन रहा हो, कुछ भी हो, लेकिन ऊपर से आपको लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल है, दाने बहुत मोटे हो रहे हैं और एक दाने के साथ दूसरा दाना भी चिपक रहा है, आ रहा है, साथ साथ आ रहा है, तो आप घर में डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। अद्वियात खा रहे हैं बिल्कुल खाएं, लेकिन आपने कुछ चीज़ों का परहेज़ करना है। चीनी, गुड़, शक्कर, तीनों बिल्कुल भी आपने नहीं खाना है। आपने बैंगन नहीं खाना, आपने लोबिया नहीं खाना, और आपने दूध का इस्तेमाल नहीं करना। आप ये करेंगे तो इंशाल्लाह हर दवा आपके लिए जो है ना दुआ बनकर लगेगी और आपकी एक्नी सही हो जाएगी। घर पे आप क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में? आपने लेना है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल बाज़ार का नहीं लेना है, आपने खुद ही घर में जो है एलोवेरा जेल को निकाल लेना है, 2 चम्मच। अच्छा, लोग फिर भी ना बाजार वाले जेल को ना ज्यादा वो खास समझते हो, जो घर में एलोवेरा ना उसको अहमियत ही नहीं देते, घर की मुर्गी दाल बराबर। अच्छा, मसला पता है क्या होता है, लोगों को पता नहीं होता कि एलोवेरा जेल निकालना कैसा है, क्योंकि उसके जो थॉर्न का ऑयल होता है ना, वो आपके लिए नुकसानदेह होता है। हम लोग नेचुरोपैथी में किसी चीज़ को गलाना होता है ना, तो हम वो ऑयल डालते हैं कि ताकि वो गल जाए। तो आपने वो जो थॉर्न है उनको बिल्कुल काट लेना। काटने के बाद फिर जो उसका वाइट कलर का जेल है ना, वो निकालना। ये याद रखिए, धोएं और उसका जो पीला पार्ट है उसको निकाल दें। सही है, वो हम मस्से जलाने के लिए, कुछ और चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब एलोवेरा जेल ले लिया 2 चम्मच, नीम पाउडर बना लिया यहाँ पे 1 टीस्पून आप ले लीजिए, इसमें हल्दी 1 टीस्पून ले लीजिए, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए। जब भी आप कोई 2 चीज़ें मिलाएं ना, उसको मिक्स अच्छी तरह कर लें। अब यहाँ क्या किया है मैंने, लहसुन जो है ना चॉप करके आप लहसुन का पानी बना लें, ठीक है। ठीक है, जैसे लहसुन को चॉप करके डालें तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि अच्छा से इन्फ्यूजन निकल आए। वो आप इसमें 1 से 2 चम्मच शामिल कर लें, ठीक है। अब आपने इसको लगाना कैसे, पूरे चेहरे पे नहीं लगाना। जहाँ लहसुन का पानी इसमें डाला है उससे इचिंग तो नहीं होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर लहसुन डायरेक्ट लगाएंगे ना तो फिर वो जल जाए उसके पानी, ठीक है। इसमें क्योंकि लहसुन में सल्फ़र होता है और सल्फ़र आपकी स्किन को ट्रीट करता है, इचिंग को सही करता है, पेन को मैनेज करता है। जो बहुत ज़्यादा दर्द वाले दाने होते हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन होम रेमेडी है। अब आपने क्या करना है, इसको कॉटन बड में या कॉटन बड से लेके जहाँ जहाँ आपको दाने हैं ना उसके इस तरह करके लगाएं। पूरे चेहरे पे आपने नहीं लगाना है, उसको सूखने दें। जब ये सूख जाए तो उसको रिमूव करें, ठंडे पानी से चेहरे को धो लीजिए। कोई सोप इस्तेमाल नहीं करना, कोई फेस वॉश इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप इस तरह करेंगे और परहेज़ के साथ करेंगे तो इंशाल्लाह आपके दाने सूख जाएंगे। देखिए, ये सुखाने के लिए तो अच्छा है, परहेज़ भी बता दिया। अब ये हो क्यों रहे, उसके लिए इंटरनल इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी होती है। कुछ लोगों को क्या होता है, जैसे ही एक साल होते दाने निकल आते हैं, किसी की मंगनी शादी होने वाली होती है, दाने निकल आते, तो क्यों? वो स्ट्रेस एक्नी होती है। तो उसको मैनेज करने के लिए आपने कैमोमाइल टी पीना है। फिर अगर हार्मोनल है तो फिर हार्मोन्स का, फिर किसी और बीमारी की वजह से लीवर डिसऑर्डर है तो उनका आपने ट्रीट करना है। अच्छा, होम्योपैथिक में एक दवा आती है बर्बरीज, उसको कहते हैं हुस्न की देवी। वो है सुमलो बूटी, बर्बरीज। तो 2 टाइप की दो होती हैं, एक ब्लैक एंड रेड। तो एक जो होती है वो किडनी के लिए बहुत अच्छी होती है, एक जो होती है वो आपकी स्किन को ग्लोई शाइनी जैसे परियों वाला कहते हैं कि हुस्न देती है, इसलिए उसका तो नाम है। ये बूटी भी कोकाफ से मिलेगी, अच्छी है, कहाँ से मिलेगी? ये कोकाफ के पास जो एरिया है ना उधर से मिलती है, नॉर्दर्न एरिया में। लेकिन हम नॉर्दर्न एरिया जाना पड़ेगा। जी जी, हाई माउंटेनियस एरिया में मिलती है। ये बहुत अच्छी बूटी है, दर्द के लिए बहुत अच्छी बूटी, मिल जाएगी, हर पंसार से इजीली अवेलेबल है। आपने करना क्या कि मिल्क जो है ना, दूध को गर्म करना है। गर्म करने के बाद इसमें आपने डालना है 1 टीस्पून। इसका मिजाज गर्म खुश्क होता है, इसलिए इसको मिल्क में डिज़ोल्व करते हैं। अच्छा, ये चीज़ लगाना भी है, पीना भी है। लगाना कैसे कि थोड़ा सा आपने ले लिया, अब वो वाली एक्नी, जैसे खुश्की की वजह से पूरे चेहरे पे पतले छोटी एक्नी हो रही होती, तो ये सेफ रेमेडी है कि आप उसको रुई की मदद से पूरे चेहरे पे लगा सकते हैं। बाज़ लोगों के ऐसा होता है कि
ख़वातीन के हार्मोनल एक्नी हो रही होती, जब उनकी एज ज़्यादा हो रही होती, वो पेरी मेनोपॉज में होते, तो उनके यहाँ पर ना बहुत पेनफुल एक्नी हो रही होती, तो वो ये पिए भी और ये रुई की मदद से लगाएं भी। तो ये अगर पूरे चेहरे पे लगा लिया तो आपको नुकसान नहीं होगा, आपका चेहरा और ग्लो शाइन करेगा। आप प्यूबर्टी की इसमें भी जाएं तब भी एक्नी होती है, और उसके बाद जब प्री मेनोपॉज का जो टाइम जी पेरी मेनोपॉज में भी होती है, उसमें भी आप दोनों में सेफ रेमेडी है, इसकी अद्वियात बनी हुई है। तो आपको ऐसा नहीं होगा कि खुदा ना खास्ता, बस बूटी असली होनी चाहिए। अच्छा, आपको नुकसान नहीं होगा। बस आप दूध में उसको डालना है, इसका पाउडर सकूफ बना के गर्म दूध में डाल के असर के वक्त पीना है। अच्छा, ये पॉलिसिस्टिक ओवरीज में बहुत अच्छा काम दूध हजम नहीं होता, वो क्या करें? फिर वो आलमंड मिल्क ले लें या सोया मिल्क ले लें, तो फिर डिजोल्व नहीं करें, पहले थोड़ा सा पानी में मिला के पी लीजिए, उसके ऊपर फिर आप पी लीजिएगा दूध ना, क्योंकि इसके मिजाज को बैलेंस करने के लिए ना माइनस प्लस को माइनस करने के लिए इसको मिल्क के साथ इस्तेमाल करना है भाई। स्किन का भी समझ लें अगर आप तो। अच्छा, अब ड्राई स्किन पे एक्नी होती है, एज के साथ भी होती है, लोगों की ड्राई होती है, जैसे नॉर्दर्न एरिया वगैरह में ड्राई स्किन है लेकिन एक्नी है, तो उनके लिए जैसे मैंने नॉर्दर्न एरियाज के लोगों में ना बड़ी कम ही एक्नी देखी है, पता नहीं क्यों। उनकी स्किन अच्छी ड्राई हो जाती है, बेचारे रिंकल जल्दी आ जाते हैं। वेदर ड्राई है तो पोर्स भी बंद रहते हैं। हाँ, और वो खाने में एक्नी जैसे कम ही उनकी मैंने देखी है वहाँ पे। ड्राई अगर एक्नी है तो आपके की हेल्प करेगा गाजर। ओह अच्छा, वैसे तो पाकिस्तानी ये तो जाहिर सी बात है, गाजर जो है वो आर्टिफिशियली ग्रो किया हुआ है, लेकिन चले समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। आपने गाजर का जूस लेना है, ठीक है, एक आधा कप क्लियर जूस निकाल लें, उसमें आपने डालना है, जलूंगी नहीं इसमें आपने ग्रीन टी। अच्छा, ग्रीन टी कैसे आपने मिक्स करना है? देखिए अभी गर्म है, अगर मैं इसको इसमें डालूंगी तो इसका विटामिन ए ख़त्म हो जाएगा, तो फ़ायदा क्या? आपने इसका गाजर का जूस निकाल लिया, ग्रीन टी बनाया, ग्रीन टी को ठंडा किया, छाना, आधा कप अगर ग्रीन टी है तो आधा कप गाजर का जूस है, दोनों को मिक्स कर लिया, आपका बेहतरीन टोनर तैयार हो गया, हाइड्रेटिंग। अच्छा, मैं तो पी के बैठी हुई थी पीना है इसको। आप इसको जो है ना ठंडा करें, बहुत ज़्यादा ठंडा, उसके बाद रात को चेहरे पे अच्छी तरह लगाएं और सो जाएं। जिनकी ड्राई स्किन है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। अगर इसमें आप कोई मॉइस्चराइजर, मुझे एक बात बताएं, जैसे अभी जैसे मैं वो मतलब मुझे मसला नहीं है एक्नी का, लेकिन मैं वही सोच रही हूँ कि अच्छे से पीना, तो ये जो वो लोग जिनको कोई मसला नहीं होता और वो हर बिला वजह का टोटका भी कर रहे थे, मुझे बिल्कुल साहब उन लोगों के बारे में बताएं। मैं इतने लोगों को जानती हूँ। अच्छा, मैं इसका नहीं, आप बोलिए तो मैं इतने लोगों को जानती हूँ कि उनका ये मसला ये है कि वो इतनी स्किन केयर कर रहे हैं, उनको मसला कोई नहीं होता, और बाद में कहते हैं ओ मेरा तो ये मसला हो गया, और फिर एक्चुअली उनकी स्किन रिएक्ट कर जाती है कि तुमने मुझे छेड़ा क्यों था। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कुदरत का निज़ाम, मैं आपको समझाती हूँ। जब हम कुदरती चीज़ों से अपना इलाज करा रहे होते हैं ना, तो वो अंदर जाके आपको हील कर रही होती है। अब आप कर रहे हैं, हीलिंग हो गई, वो चीज़ नहीं मिलती ना जिसको उसको हील करना है, तो पहले उसको बनाती है, फिर उसको हील करती है। ये नेचुरोपैथी में हमें सिखाया जाता है कि एक्सेसिव चीज़ें मना है। हाँ, आप कोई भी चीज़ है उसको 3 महीने से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए कि वो आपकी बॉडी का इम्यून हो जाती है। फिर इम्यून होने के बाद फिर वो कहती, फिर हम खाए जा रहे हैं, कुदरती निज़ाम है ना, दिमाग और जिगर पे कहता है भाई ये चीज़ आ रही है तो ये किस लिए आ रही है? ये इसलिए आ रही है कि दाने थे, अब दाने हैं नहीं, भाई दाने बनाना शुरू कर दो। फिर लोग कहते हैं कि इस टोटके ने हमें बहुत फ़ायदा दिया था, मगर पता नहीं क्यों 3-4 महीने के बाद हमारी एक्नी फिर और ज़्यादा आ गई। भाई जब सही हो गई थी तो खाने की क्या ज़रूरत थी? बिला वजह कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी, ठीक है ना। फैसलाबाद से कॉलर हमारे साथ मौजूद है, नादिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा मैम, मैं ना अपनी सिस्टर के बारे में पूछना चाह रहा हूँ, उनकी 16 साल एज है। अच्छा, आपका नाम हम नादिया क्यों चला रहे, फिर क्या नाम हमारे भाई का? मेरा नाम मोहम्मद अली है। अच्छा अली जी, बताएं तो नादिया कौन है बताएं। सिस्टर की एज 16 ईयर्स है। अच्छा जी, ठीक है। तो वो उसके गम्स का कलर और उसका कलर बहुत ज्यादा डल है। बचपन में जब पैदा हुई थी तब उसका कलर माशाल्लाह व्हाइट था, गोरी थी। अच्छा। लेकिन अब उसको बुखार हुआ था, उसके बाद से वो डल है बहुत ज्यादा। अच्छा। तो ये पूछना चाह रहे थे कि उसकी स्किन भी डल है, होंठों का कलर भी डार्क है और अपना गम्स भी डार्क है। अच्छा, बाकी सबका कॉम्प्लेक्शन घर में सही है? ठीक है जी जी, बाकी सबका माशाल्लाह कॉम्प्लेक्शन। आप कुछ पूछना चाहते हैं कि ब्लड रिलेटेड किसी ब्लड प्रोफाइल कराई है? ब्लड प्रोफाइल वैसे कराई है आपने बहन की? लिवर का इशू है उसको।
नहीं नहीं, अभी ब्लड का या लीवर का वो नहीं करवाया टेस्ट। हाँ, मेरा वैसे ठीक है, ओवरऑल सेहत कोई भी ऐसा मामला नहीं। अच्छा चलिए, वैसे कितने क्यूट भाई हैं, अपनी बहन के लिए कॉल करके पूछ रहे हैं नादिया के लिए। वैसे पहले बहन ने बात की थी और भाई आ गए मोहम्मद अली साहब आ गए। अच्छा जी, तो क्या बताना चाहिए? साफ अंदाज़ा हो रहा है कि लिवर का इशू है, गम्स भी डार्क है, स्किन का कलर भी डार्क हो गया है, कि इशू हुआ था, बुखार हुआ था, टाइफाइड हुआ है, कोई भी बुखार हुआ जिसकी वजह से उसकी बच्ची का कलर जो है ख़राब हो गया। अब वो मेन जो चीज़ है, अब 16 ईयर्स बहुत ज़्यादा एज नहीं है। अब पहले उसको LFT करवाना है उनका, ताकि LFT हो जाए, CBC हो जाए, और LFT के बाद जो है उनका लिवर का ही ट्रीटमेंट होगा, और जब लिवर प्रॉपर फंक्शन करेगा तो स्किन खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। गाजर का जूस, जैसे अभी बिल्किस बता रही थी, तो ग्रीन टी के साथ बता रही थी, लेकिन गाजर का जूस दूध के साथ डाल के पीना शुरू कर दें तो वो भी बहुत इफेक्टिव है सुबह नहार में। ठीक है, और इसके अलावा अक्सीर जिगर आता है, अर्के कासनी है, ये सब जिगर के लिए, लेकिन आप पहले LFT करवा लीजिए, उसकी रिपोर्ट्स आ जाए, और ये तमाम चीज़ें आप साथ साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। सही। अच्छी तरह में कॉलर भी का फ़ोन आया था, वो कहती वो जो बूटी आपने इस्तेमाल की उसका नाम बता दे भी, इतना आसान नाम है, सुमलो बूटी। सुमलो बूटी। और ये बर्बरी कौन सी वाली थी? बर्बरीज इकोफोलियम। एक होता है बर्बरीज वल्गरीज, वो आप होम्योपैथिक में मदर टिंचर लेंगे तो वो आपकी किडनी की दवा है। बर्बरीज इकोफोलियम मदर टिंचर लेंगे, उसके 15 ड्रॉप्स आप दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करना है। सेफ़ है, लेकिन अगेन हमने जैसे कहा है कि आपने 3 महीने इसको इस्तेमाल करना है, तो उससे आपके स्किन के बहुत सारे मसाइल जो हल हो जाते हैं। अच्छा, अभी जो कॉलर आई का फ़ोन आया था, उम्मे ने बहुत अच्छी चीज़ बताई, लेकिन मैंने एक चीज़ बनाई थी, दी थी, उसके इतने अच्छे रिजल्ट मिले, मैं आपको बता देती हूँ, आप लोग खुद घर में बनाएं। अनार के फूल लें, उसके हिप जो होते हैं ना, नीचे छिलका होता है, वो निकाल दें। दूसरा आपने लेना है मिश्री। तीसरा छोटी इलायची। छोटी इलायची आप खोल के देखेंगे कि उसके बीज जो है वो काले होने चाहिए, ताकि आप सही चीज़ ले रहे हो। चौथी चीज़ है बादाम। तमाम चीज़ें हम वज़न ले लें, साफ सुथरा, क्योंकि मिश्री में भी दागे होते हैं, आपने वो कूट के निकाल लेना है। ठीक है, फिर इसको पीस के पाउडर बना लें। ये आपका मिश्री के अंदर धागे होते हैं, बनाए जाते हैं। हाँ। तो ये जो है ना, आपने क्या करना है, कूट के आप पीस के पाउडर बना के रख लें। ये आपका वाइटनिंग ड्रिंक बन गया। मेल फीमेल दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बड़ा चम्मच लेके दूध में डाल के, बच्चों को आप लोग इतनी दूसरी चीज़ें जब देते हैं, चॉकलेट ड्रिंक्स वगैरह देते हैं, उसकी जगह ये देना शुरू करें। आप यकीन करें इतना फ़र्क पड़ता है। देखिए, अनार का जितना भी उसका जो भी उसकी इफादियत है, वो सब उसकी पहले तो फ्लावर में आती है ना, फिर फ्रूट में जाती है। फिर जो छोटी इलायची हम नेचुरोपैथ कहते हैं, वो रंग को निखारने में आपकी मदद करती है। मिश्री भी, बादाम भी। तो आप ये कीजिए, इससे बहुत लोगों को बहुत फ़र्क पड़ा है। मैंने काफ़ी दफ़ा बताया, तो मैंने कहा कि आप अपनी बहन को इस्तेमाल कराइएगा, जो डॉक्टर उम्मे राहिल ने कहा, उनके साथ तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। और किशमिश जो होती है ना, सॉरी, जैसे लिवर का अगर इशू है या रंग किसी वजह से ख़राब हो रहा है, होता है कि लिवर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, काली किशमिश छोटी वाली जो होती है, 5 से 7 रात को भिगो दें, सुबह वो पानी पी के वो किशमिश खा लें। ये जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स होते हैं, जो माइनर जिनको होता है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो जिनका लिवर सही से काम नहीं कर रहा, जिनको हेमोग्लोबिन की कमी है, वो तमाम लोग इस्तेमाल करें। देखिए, ये